होशियारपुर नामक एक गांव रहता है। उस गांव में भले राम नाम का एक आदमी अपने पत्नी के साथ रहता है। एक दिन की बात है। अरे सुनती हो? अरे अरे सुनती हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ कुछ हो तो खाने के लिए दो। क्या दूं खाने के लिए? घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं है। अरे अरे भगवान भगवान, कल ही तो 250 ग्राम चावल लाया था और एक बैगन भी। क्या वो खत्म हो गया? हा, खत्म नहीं होगा तो क्या पूरा साल चलता ही रहेगा? ए जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मैके चली जाऊंगी। तो तुम परेशान मत हो भगवान। मैं अभी जाता हूँ और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ। इतना बोलने के बाद भले राम कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। किधर जाऊँ? एक काम करता हूँ, जंगल की तरफ जाता हूँ, कुछ लकड़ियाँ तोड़कर बेचता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। इतना सोचने के बाद भले राम जंगल की तरफ निकल जाता है। पूरा दिन लकड़ी तोड़ने के बाद वो बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार पहुंचने के बाद लकड़ी ले लो। बहुत ही सस्ती है और सूखी लकड़ी है। लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन भले राम का लकड़ी कोई नहीं खरीदता है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लकड़ी तो कोई खरीद भी नहीं रहा है। अरे बाप रे, भूख से तो बुरा हाल हो रहा है। शाम को खाने के लिए नहीं लाया तो भगवान गुस्सा होगी। पास बैठा दुकानदार देख रहा था। अरे भले राम, अब लकड़ी का ज़माना चला गया। अब लोग गैस पर खाना बनाते हैं। तुम्हारा लकड़ी कोई नहीं खरीदेगा। तुम सही कह रहे हो भैया। लगता है लकड़ी कोई नहीं खरीदेगा। एक काम करो भैया, तुम मुझे कुछ सब्जियां उधार दे दो। मैं तुम्हें पैसा जल्द ही दे दूंगा। देखो, वैसे मैं तो सब्जियां उधार नहीं बेचता हूँ। तुम कहते हो तो ये लौकी उधार दे सकता हूँ। ठीक है भैया। आप मुझे ये लौकी दे दीजिए। उसके बाद भले राम सूखी लौकी लेकर घर आता है। भाग्यवान, देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या जी, सूखी लौकी लेकर आए हैं? अब तो 1 मिनट भी मैं नहीं रुकूंगी इस घर में। अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों होती हो? आज का तो रात कटी ही जाएगा ना। कल सुबह मैं मछलियाँ खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ, मछलियाँ खिलाऊंगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मछली नहीं लाए तो मैं मैके चली जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। जल्द ही लौट आऊँगा। इतना बोलने के बाद भले राम मछली पकड़ने के लिए नदी की तरफ चला जाता है। कितना सुंदर पानी है। इसमें तो जरूर मछली होगी। हाँ, यहीं बैठ जाता हूँ। भले राम नदी के किनारे बैठ जाता है मछली पकड़ने के लिए। हाँ, आ गई। जरूर कोई बड़ी मछली होगी। हाँ। ये क्या? ये तो कांटा खाली है। लगता है मछली भाग गई। फिर से डालता हूँ। भले राम पूरा दिन फिशिंग रॉड पानी में डालता है और बाहर निकालता है, लेकिन मछली एक भी नहीं आती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? अगर आज मछली लेकर नहीं गया तो भाग्यवान मुझे छोड़कर चली जाएगी। आपको तो पता है ना, मैं भगवान के बगैर नहीं रह सकता।
उसके बाद भले राम के फिशिंग रॉड में एक बड़ी मछली आ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या ये तो इतनी बड़ी मछली है। आज तो भगवान खुश हो जाएगी। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद भले राम मछली लेकर घर जाने लगता है। रास्ते में सुनो बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाई हूँ। आज अगर नहीं खाई तो मर जाऊंगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत चिंता का विषय है। अगर मछली लेकर घर नहीं गया तो भगवान नाराज हो जाएगी। अगर बूढ़ी अम्मा को नहीं दिया तो ये मर जाएगी। एक काम करता हूँ, भगवान को तो मना लूँगा, आखिर वो मेरी पत्नी है। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं बूढ़ी अम्मा, आप ये मछली ले जाइए। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ये लो बेटा, ये जादुई बांसुरी है। तुम इससे जो मांगोगे वो देगा। धन्यवाद बूढ़ी अम्मा। बांसुरी देकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। भले राम घर आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो तो ये क्या लेकर आया हूँ। ये क्या जी? मछली कहाँ है? तभी भले राम भाग्यवान को सारी बातें बताता है। देखिए जी, अगर ये बात सच नहीं हुई तो मैं अभी मायके चली जाऊंगी। भाग्यवान, ये जादुई बांसुरी है, एक बार मांग कर तो देखो। बांसुरी, मुझे 2 मछली चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरे बुद्धू पति के लिए। बांसुरी अपने जादू से 2 मछली देता है। ये तो सच हो गया जी, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सच कह रही हो भाग्यवान, अब हम पूरे गांव वालों का मदद करेंगे।